चलिए दोस्तों बात करते हैं एक और नए क्वेश्चन के बारे में। इस क्वेश्चन में एग्जामिनर ने कहा अ बोट मूव्स डाउन स्ट्रीम एट द रेट ऑफ 1 किलोमीटर इन 1/2 मिनट एंड अप स्ट्रीम एट द रेट ऑफ 5 किलोमीटर एन आवर। व्हाट इज द स्पीड ऑफ द बोट इन स्टिल वाटर। यानी एग्जामिनर ने क्या कहा कि धारा की दिशा में एक बोट जो है 1 किलोमीटर सात सही 1/2 मिनट में जाती है और धारा की विपरीत दिशा में 5 किलोमीटर 1 घंटे में जाती है। तो एग्जामिनर पूछ रहा है कि बोट की स्पीड क्या है। अगर आपको डाउन स्ट्रीम स्पीड मिल जाए और अप स्ट्रीम स्पीड मिल जाए, यानी कि धारा की विपरीत दिशा में आपको स्पीड मिल जाए और धारा की दिशा में स्पीड मिल जाए, तो आप उन दोनों स्पीड को जोड़ दीजिए और 2 से भाग कर दीजिए तो आपको बोट की स्पीड मिल जाएगी। और दोनों को आप डिफरेंस कर दीजिए और 2 से भाग कर दीजिए तो आपको धारा की यानी करंट की स्पीड मिल जाएगी। इसी लॉजिक को यूज करके हम इस क्वेश्चन को ट्राई करेंगे सॉल्व कर। देखिए एग्जामिनर कह रहा है कि भाई 1 किलोमीटर जाता है, यानी कि डिस्टेंस दे रखा है उसने 1 किलोमीटर। तो 7 दूनी 14 एक 15, यानी 15/2 ये मिनट है। मिनट को आवर में चेंज करने के लिए मैं 60 से भाग करूंगा तो 15 चौके 60 यानी कि 8, यानी कि 8 किलोमीटर पर आवर जो उसकी स्पीड है वो क्या है आपकी डाउन स्ट्रीम यानी कि धारा के साथ में। फिर कहता है 5 किलोमीटर जाता है, वो जाता है 1 घंटे में, तो उसकी अप स्ट्रीम स्पीड क्या है 5 किलोमीटर आपका पर आवर। अब मेरे को डाउन स्ट्रीम स्पीड मिल गई, अप स्ट्रीम स्पीड मिल गई, इन दोनों को आप जोड़ दीजिए तो ये 13 आएगा, इसको 2 से भाग कर दीजिए तो 6.5 आएगा। वही आपका इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा, यानी कि ऑप्शन जो बी होगा वो इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट होगा। अगर मुझसे वो करंट की स्पीड पूछता है यानी धारा की स्पीड पूछता तो मैं क्या करता, इन दोनों का डिफरेंस करता तो 3 आता और उसको 2 से भाग करता तो ये मेरी करंट की स्पीड आती। चलिए इसको एक बार समझते हैं। एग्जाम में तो खैर आपको ऐसे ही करना है। बोट की स्पीड माना मैंने x और जो धारा की स्पीड है वो मेरे पास में y है। अगर बोट धारा की दिशा में जा रही है तो धारा उसको सपोर्ट करेगी। तो वो क्या कह रहा है कि टोटल डिस्टेंस करती है कवर कितना आपका 1 किलोमीटर। तो टाइम कितना लेती है 7 दूनी 14 15/2 मिनट, और मैं इसे 60 से भाग करूंगा तो 1 घंटे में चेंज हो जाएगी, यानी कि x प्लस का जो y है आपके पास में टोटल जो स्पीड आ जाएगी, इन दोनों इसकी स्पीड आ जाएगी, वो आ जाएगी आपकी कितनी, आपकी 8 किलोमीटर पर आवर। किसकी, धारा की दिशा में बोट की स्पीड आ जाएगी। अब धारा की विपरीत दिशा में जब होंगे तो x माइनस का y होगी, क्योंकि धारा जो है बोट की स्पीड को कम करेगी, क्योंकि धारा बोट इधर से आएगी, धारा इधर से जा रही है, नदी इस तरफ बह रही है, बोट इस तरफ आ रही है, तो इसका मतलब कुछ ना कुछ तो वो उसको फोर्स करेगी, उसकी स्पीड को रिड्यूस करेगी, इसलिए x माइनस का y होगी। वो 5 किलोमीटर करती है 1 घंटे में, तो सॉल्व करूंगा तो 5 किलोमीटर पर आवर इसकी स्पीड आ जाएगी। मुझे क्या निकालनी है आपकी, मुझे एग्जामिनर ने पूछा है कि बोट की स्पीड पूछिए, तो क्या करना है इन दोनों को आप जोड़ दीजिए। जब इनको जोड़ेंगे तो देखिए y से y कट जाएगा आपका 2x बराबर में कितना हो जाएगा आपका 13 हो जाएगा। इसको डिवाइड करेंगे तो x इजकल टू में कितना होगा 6.5 किलोमीटर पर आवर। यानी कि ऑप्शन जो बी होगा वो इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट होगा। आई होप आप सभी को क्वेश्चन समझ में आया होगा।